मेरे प्यारे सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि नागमती वियोग वर्णन लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनका यहीं पर निवास है, रायबरेली के पास, जायस नगर मोर स्थानु। प्यारे इसको आज हम आपको पढ़ाते हैं। कहानी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ही अप्रतिम सुंदर थी, ध्यान देना प्यारे। रानी पद्मावती बहुत ही अप्रतिम सुंदर थी। उनके पास एक हीरामन नाम का तोता था, और किसी कारणवश वह तोता एक दिन पिंजरे से छूट गया, और भटकते भटकते वह तोता कहाँ पहुंच गया? जंगल में पहुंच गया। जंगल में जब पहुंच गया तो वहां पर एक बहेलिया के हाथ में वह हीरामन तोता लग गया, और उस बहेलिया ने ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। वह ब्राह्मण कुछ मुद्रा लेकर के, जो चित्तौड़ के राजा थे, क्योंकि पहले चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है, जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन थे, उनके हाथों उस तोते को बेच दिया। एक दिन वह हीरामन तोता नागमती के सामने मतलब पिंजरे में बंद था, तो नागमती ने उसे पूछा, ऐ हीरामन तोता, क्या मुझसे भी ज्यादा इस दुनिया में कोई सुंदर स्त्री है? तो उस हीरामन तोते ने रानी पद्मावती का बयान किया और कहा कि रानी, आपसे भी अधिक सुंदर और अप्रतिम रानी पद्मावती सुंदर हैं। तो उस नागमती ने अपनी दासी को बुला करके आदेश दिया, इस तोते को जाकर के मार मार करके इसका गला काट करके हमारे पास ले आओ। उस दासी ने किसी दूसरे पक्षी का गला काट करके लाके नागमती के सामने रखा, और हीरामन तोते को कहीं छिपा दिया। जब राजा रत्नसेन वापस आए तो हीरामन तोते को न पकड़ के व्याकुल होने लगे। उन्होंने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि हीरामन तोता कहाँ है? तो उसने ला करके उनके समक्ष उसको पेश किया। तो हीरामन तोता सारा दृष्टांत बताया। तो उसी समय राजा रत्नसेन रानी पद्मावती को पाने के लिए 16,000 हाथी और घोड़ों के साथ उस किले की ओर चढ़ाई कर दी। तो जायसी को लिखना पड़ा क्या कि नागमती चितौर पथहेरा। चितौर माने होता है चित्तौड़। चित्तौड़ प्यारे पड़ता है राजस्थान में। नागमती जो नागमती थी, चित्तौड़ के रास्ते को देखती देखती, अर्थात हमारे जो प्रियतम है, पियो पियो जो गए पुनि कीन न फेरा, अर्थात हमारे प्रियतम अभी तक वापस लौट करके नहीं आए हैं। तो नागमती उस चित्तौड़ के रास्ते को देखती देखती बिल्कुल उस चित्तौड़ के रास्ते को निहार रही है, अपनी आंखों से देख रही है कि अभी तक हमारे प्रियतम पिए जो गए, अर्थात हमारे प्रियतम गए हैं लेकिन अभी लौट करके वापस नहीं आए हैं। पहले दूसरी लाइन, नागर काहू नारी बस हरा। हमें लग रहा है कि जो हमारा प्रियतम है, जो हमारा प्रियतम है, तेई मोर पियो मोसौ हरा। मोसो माने होता है मुझसे, नागर का नागर माने होता है चतुर। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी चतुर नारी के बस में हमारा प्रियतम हो गया है। पहले ध्यान देना यहाँ पर, नागर का हूं नारी बस परा, अर्थात जो हमारे रत्नसेन है, जो हमारे राजा रत्नसेन है, अर्थात जो हमारे प्रियतम है, किसी चतुर नारी के बस में हो गए हैं। ते मोर पीयू मोसौ हरा, इस प्रकार से मेरा प्रियतम, मेरा पति मुझसे छीन लिया गया है, मुझसे छीन लिया गया है। तीसरी लाइन है, सुआ काल होई ले गया पीयू। सुआ माने होता है तोता, वही तोता जो हीरामन तोता था। काल माने होता है समय, अर्थात वही तोता हमारे लिए काल बन के आया। वही हीरामन तोता इसके लिए, नागमती के लिए काल बन के आया। सुआ काल होई ले गया पीयू, अर्थात हमारे प्रियतम को, पीयू माने होता है प्रियतम, अर्थात वही हीरामन तोता जो कि हमारे लिए काल बन के आया और हमारे प्रियतम को उठा करके ले गया। पियो नहीं जात, हमारे प्रियतम न जाते, अगर वही हीरामन तोता न आता तो हमारे प्रियतम न जाते। और भयउ नारायण बावन करा, नारायण कहा गया है मेरे प्यारे विष्णु भगवान को, अर्थात विष्णु भगवान, जिस प्रकार से विष्णु भगवान छल करके बौना का रूप धारण करके, जो विष्णु भगवान थे, भयउ नारायण अर्थात विष्णु भगवान बौना का रूप धारण करके राज करत राजा बलि, जो राजा बलि अपना राजकाज का संचालन कर रहे थे, छल के द्वारा, कपट के द्वारा उनके राजकाज को विष्णु भगवान ने उसको छीन लिया। उसी प्रकार से हमारा प्रियतम इस हीरामन तोता ने छीन लिया है। कर्ण पास लीन्हु कई छंदू, मतलब कर्ण माने होता है कर्ण, जिस प्रकार से कर्ण बहुत बड़ा दानी था मेरे प्यारे, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण पास लीन्हु कई छंदू, यानी कि छल से, छंदू माने होता है छंद से,
अब विप्र रूप धरी, विप्र माने होता है ब्राह्मण, पहले नोट करना, विप्र माने ब्राह्मण होता है। विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, अर्थात इंदु भगवान अर्थात इंद्र भगवान जिस प्रकार से ब्राह्मण का रूप धारण करके, इंद्र भगवान जिस प्रकार से ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण का जो कवच कुंडल था उसको छीन लाए थे, उसको मांग लाए थे, अर्थात इंद्र भगवान ब्राह्मण का रूप धारण, क्योंकि कर्ण प्यारे बहुत बड़ा दानी था, तो इंद्र भगवान जो थे वो ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के कवच कुंडल को मांग लाए। ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रियतम भी इस हीरामन तोता जो था वो छीन करके उठा ले गया। मानत भोग गोपी चंद भोगी, जिस प्रकार राजा गोपी चंद भोग विलास में लीन थे, भोग विलास में लिप्त थे, मेरे प्यारे ध्यान देना यहाँ पर है, मानत भोग गोपी चंद भोगी, जिस प्रकार से राजा राजा गोपी चंद भोग विलास में लिप्त थे। अल्लई अपसवा जलंधर जोगी, अर्थात अर्थात तब उनको योगी, जो योगी हमारे जो जलंधर थे वो योगी थे, और इस प्रकार से जलंधर नाथ उन्हें योग से प्रभावित करके अपने साथ ले गए। किसको? गोपीचंद को, अर्थात लई अपसवा माने चला गया, अर्थात जिस प्रकार से जो जलंधर नाथ थे वो गोपी को अपने साथ ले गए। लय कान्हई भा अकरूर अलोपी, अर्थात कान्हई माने होता है कान्हा, जिस प्रकार से अक्रूर कहा गया है, जो अक्रूर था ना, यही है अक्रूर। अक्रूर अर्थात गरुड़ के अवतार है, अक्रूर जो थे वो गरुड़ के अवतार है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को जो गरुड़, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी सर्प को उठा करके लेके चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को अक्रूर उठा के लेके मथुरा चले गए हैं। लय कान्हई भा अक्रूर अलोपी, अक्रूर अलोपी माने गायब हो गए हैं, अलोपी माने होता है गायब। जिस प्रकार से गरुड़ जी भगवान कृष्ण को, कान्हे माने कान्हा, जिस प्रकार से गरुड़ जी भगवान कृष्ण को लेकर के गायब हो गए, अर्थात वृंदावन से, वहां से गोकुल से मथुरा चले गए, अर्थात भगवान कृष्ण मथुरा में है इस समय। कठिन बिछो ये किम गोपी, तो जो वहां की गोपिकाएं थी भगवान कृष्ण के अभाव में कठिन जीवन का यापन कर रही थी, अर्थात विरह से, दुख से, दर्द से, कष्ट को सह रही थी। मेरे प्यारे, यहाँ पर ये चौपाई है और दोहा हम पढ़ते हैं। सारस जोरी कौन हरी मारी बिया धाली, झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल है मोहि दीन। धन्य हो जायसी। क्या लिखा है? जिस प्रकार से सारस एक पक्षी होता है मेरे प्यारे, सारस पक्षी होता और जोड़े के रूप में होते हैं। सारस पक्षी कैसे होते हैं? जोड़े के रूप में प्यारे, एक थोड़ा सा इतने ऊंचाई के होते हैं और उनकी बड़ी से गर्दन होती है। सारस पक्षी आप लोग देखे भी होंगे, और हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। तो क्या है वो लिखा है जायसी ने, सारस जोड़ी कौन हरे, अगर उस सारस पक्षी में से एक पक्षी को मार दिया जाए, जो सारस पक्षी का जोड़ा होता है वही लिखा, सारस जोड़ी कौन हरे, अगर उस सारस पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को अगर मार दिया जाए, कोई हर ले या चुरा ले या मार दे, तो मार बियाधा ले, तो दूसरा पक्षी उसके अभाव में मर करके, तड़प करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वही यहाँ पर लिखा है जायसी ने। क्या लिखा है? अर्थात झुर झुर पिंजर हो भई, ठीक उसी प्रकार से जो नागमती है, अर्थात सूख करके उनका जो शरीर का ढांचा है, बिल्कुल सिर्फ हड्डी और कंकाल ही उनके शरीर में बचे हैं, अर्थात उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया है। झुर झुर पिंजरी हो भई, अर्थात जो उनका शरीर का आकार है, पहले जो शरीर का उनका ढांचा है बिल्कुल सूख गया है। और विरह काल मोहि दीन, अर्थात इस वियोग की स्थिति में, इस विरह के काल के समय में उनका शरीर पूरी तरह से सूख करके सिर्फ हड्डियों का ढांचा अवशेष बचा है। नीचे हम आते हैं मेरे प्यारे, जो दूसरी चौपाई है, क्या है? पिय वियोग अस बाउर जीव, ये माने होता है जिस प्रकार से नागमती प्रियतम के अभाव में कैसा पिय वियोग अस, अर्थात बावली हो गई है, पगली हो गई है, व्याकुल हो रही है, जिस प्रकार से पिय वियोग अस बाउर जीव, अर्थात नागमती अपने प्रियतम के अभाव में जिस प्रकार से
बावली हो गई हैं, पगली हो गई हैं। पपीहा नित बोले, और जिस प्रकार से पपीहा लगातार नित रोज पीपू पीपू पुकार रहा है, ठीक उसी प्रकार से नागमती अपने प्रियतम के भाव में राजा रत्नसेन को पुकार रही है। दूसरी लाइन है, अधिक काम दाधई जो, अधिक काम दाधई सो रामा। काम माने होता है काम वासना, दाधे माने जला रही है, अर्थात इस समय नागमती को उन इस समय रत्नसेन के अभाव में इस समय रत्नसेन के अभाव में नागमती को काम वासना बिल्कुल जला रही है, अर्थात नागमती रत्नसेन के अभाव में पूरी तरह से व्याकुल है और जल रही है। तो हरि ले सुआ गयो पिय नामा, जिस प्रकार से हरि लई सिवा, अर्थात वो जो हीरा मनतोता था हमारे प्रियतम को हर ले गया, यानी कि उठा ले गया। अगर वह हीरा मनतोता यहाँ न आता तो हमारे प्रियतम वहां रानी पद्मावती को पाने के लिए न जाते। बिरह बाण तस लाग न डोली है, बिरह बाण, इस प्रकार से बिरह के बाण, इस प्रकार से बिरह के बाण नागमती को इस प्रकार से घायल कर रहे हैं मेरे प्यारे। कैसे? बिरह बाण तस लाग न डोली, जिस प्रकार से बिरह के शब्द, बिरह के बाण बिल्कुल नागमती को इस प्रकार से घायल कर, इस प्रकार से उनको आहत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? रकत पसीज भीज गई चोली, अर्थात जो उनके शरीर पर, जो नागमती के शरीर पर जितने सारे वस्त्र हैं बिल्कुल रक्त से और पसीने से भीग गए हैं, भीग गए हैं। और नीचे की लाइन है, सूखा हिया हार भाभारी। हिया माने होता है, हिया माने होता है गले का जो हार था, ठीक है, जो ये माने होता है हृदय, अर्थात सूखा हिया, ये माने हृदय, अर्थात उनका जो शरीर है, जो उनका हृदय है, जो उनका अंतस्थल पूरी तरह से सूख जाने के कारण जो गले में उनका हार पड़ा है, जो नागमती के गले में हार है, वो पूरी तरह से उनको भारी लग रहा है। कैसे? सूखा हिया हार भा भारी, अर्थात उनके शरीर, अर्थात शरीर सूख जाने के कारण गले में पड़ा हुआ हार बहुत ही भारी लग रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, अर्थात हरे हरे प्राण, अर्थात हरे हरे, अर्थात अपने प्रियतम को पुकारते पुकारते उनके प्राण पूरी तरह से उस, वो अपने प्राण को त्याग देना चाहती है, अर्थात तजय माने त्यागना, अर्थात हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, जिस प्रकार से वह वियोग में, विरह में व्याकुल होकर के अपने प्राणों को त्यागना चाहती हैं। खाने एक आओ पेट महसासा, खन माने एक पल के लिए, सांस आती है रुक जाती है मेरे प्यारे। नागमती को, नागमती इस प्रकार से रत्न सेन के अभाव में, बीरा से, दुख से, जिस प्रकार से गोपिकाएं भगवान कृष्ण के अभाव में व्याकुल थी, दुख और दर्द के असहाय पीड़ा को सह रही थी, ठीक मेरे प्यारे वही स्थिति यहाँ पर नागमती की है। क्या है? खन एक आव पेट मह सांसा, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सांस आती है फिर रुक जाती है। नागमती को एक पल के लिए, खन माने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए सांस आती है फिर रुक जाती है। और क्या होता है? खन ही जाई जीव होई निराशा, अर्थात जैसे ही सांस रुकती है फिर भी उनके अंदर निराशा घेर लेती है, अर्थात वो अपने प्राणों को त्यागना चाहती है। पवन डोलाव सींचे ही चोला, पवन माने हवा होता है, जो उनकी दासियां हैं, जो नागमती की दासियां हैं, जो नागमती की सेविकाएं हैं, हवा के पंखे को झल रही हैं, ऐसे ऐसे मेरे प्यारे उस पंखे को झल रही हैं, अर्थात उनको हवा दे रही हैं। अब पहर एक समुझई मुख बोला, और एक पहर, अर्थात जो 8 पहर होते हैं पहले, 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में, यानी कि एक भी पहर, अर्थात एक भी क्षण उनके मुख से, अर्थात हर क्षण हर पलवा राजा रत्नसेन को ही पुकार रही हैं। पहर एक समुझई मुख बोला, अर्थात हर पहर हर क्षण वह अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को पुकार रही हैं। अंतिम लाइन है पहले, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम कै भाखा। मेरे प्यारे जो अंतिम लाइन है वह क्या है? अर्थात अब भला कौन उसके प्रेतम की बोली को सुनाए जिससे कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। प्राण पयान होत कौ राखा, अर्थात पयान माने चल बसना, पयान यानी यहां ध्यान दीजिएगा, पयान माने कूच करना, चल बसना, वही लिखा है प्राण, अब तो प्राण चलने वाले हैं। प्राण पयान होत को राखा, पयान माने होता है कूच करना, जैसे जो उनकी सेनाएं होती हैं
जो सैनिक होते हैं सीमा पर कूच करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई यहाँ पर जैसी ने लिखा, क्या लिखा है कि प्राण पयान हो तो को राखा, अर्थात अब तो प्राण कूच करने वाले हैं, अर्थात अब तो प्राण चलने वाले हैं। अब को सुनाओ प्रीतम कै भाखा, अर्थात अपने अपने प्रियतम को अब इस वाणी को, अर्थात इस वाणी के द्वारा, भाखा माने होता है, ये भाखा शब्द अवधि भाषा का है, ये भाखा शब्द अवधि भाषा का है, अर्थात अब प्रीतम की वाणी को कौन सुनेगा, अर्थात हमारे प्रीतम को कौन अब सुनाएगा। मेरे प्यारे, इस प्रकार से जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके, अर्थात प्रीतम की बोली सुनाए, अर्थात को सुनाओ प्रीतम के भाखा, अर्थात अब हमारे प्रियतम की वाणी को, प्रियतम की बोली को कौन सुनाएगा, जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। इस प्रकार से मेरे प्यारे, यह दूसरा चौपाई और दोहा था इनका, मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि जायस नगर मौर्य स्थानु इनका घर इन्होंने अपना बताया है, और ये 1542 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। अमेठी के कुछ दिन अमेठी के राज दरबार में भी रहते थे। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा चौपाई समाप्त होता है, और जो अगला होगा तीसरा और चौथा प्यारे, इसको अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने कर। मेरे प्यारे, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको मेरे प्यारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप हमारे वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।